बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, काफ़ी ड्रामा, काफ़ी इंजॉयमेंट, काफ़ी एंटरटेनमेंट पीएसएल के अंदर आपको देखने में मिली। परसों हैदराबाद की टीम ने कमाल कर दिया, नीचे से आई और ऊपर छलांग मारकर सबको पीछे कर दिया और सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गई। ये आज हमारा बेहतरीन मौजू ये है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कच्चे के इलाके में पंजाब हुकूमत ने जो ऑपरेशन किया, दोस्तों ये वो एरिया था जहां पर कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। ये भी हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का मौजू है, इस पर हमने बात करनी है कि वहां पर अब तक की सूरत हाल क्या है। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले ज़बरदस्त किस्म, आज इतवार है और इतवार को शाम 7 बजे पाकिस्तान के अंदर पीएसएल का फाइनल खेला जाएगा। फाइनल, दिलों की धड़कनें तेज़ हैं। पीएसएल ने पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों धूम मचा दी है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां क्रिकेट के दीवाने हैं वहां वहां पर पीएसएल ने धूम मचा दिया है। सिर्फ अगर किसी मुल्क के अंदर मौत हुई है या दुख हुआ है, किसी को सदमा हुआ है, तो वो है भारत। भारत को हम नहीं छोड़ेंगे। वो सोशल मीडिया के ऊपर, अपने ख़बरों के चैनल के ऊपर, किसी भी जगह पर बैठते हैं, वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी मैदान हो, पाकिस्तान की ज़मीन से लेके आसमानों तक अब अल्लाह के हुक्म से फतह ही होती जा रही है। ये पीएसएल पाकिस्तान के अंदर कामयाबी के साथ आज फाइनल खेला जा रहा है और हैदराबाद की टीम, दोस्तों हैदराबाद की टीम ने कमाल किया। आखिरी ओवर में बच्चे ने देखा, आपने हुनैन ने कैसा ज़बरदस्त, हुनैन शाह ने ज़बरदस्त किस्म का ओवर किया। इस ओवर के और उस कैच के वो बच्चे ने जो छिक्का रोका, आपने देखा, वो ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट थी उसकी। ये भी तारीख में इस वीडियो को रखा जाएगा। दोस्तों, ये पीएसएल का फाइनल 11 है। ये नजम सेठी साहब, हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार, ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने इसकी इफ्तिताह किया था। और पहला जब मैं सरमनी थी तो लोग कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर पीएसएल कामयाब नहीं होगा। लोग क्या कहते थे, ये हिंदुस्तान ही बकवास करता रहता है कि पाकिस्तान किसी महाज पर कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, पीएसएल की कामयाबी ने धूम मचा दी। अब जो आईपीएल खेला जाता है, जो पहले 150 करोड़ का होता था या 150 अरब का होता था, अब उसका ग्राफ नीचे आ चुका है। अब वो हाफ से भी नीचे आ चुका है। लोग उसको ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। वो इसलिए कि आईपीएल के अंदर अब जुआ होता है और इतना जुआ होता है कि आप हिसाब लगा नहीं सकते कि क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा जुआ हिंदुस्तान के अंदर खेला जाता है। अब देखें, जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर आए हैं, वो आकर खुशी महसूस करते हैं। वो कहते हैं यार, हमें यहाँ पर इज्जत भी बहुत ज़्यादा मिलती है और इसके अलावा ये ब्रांड बन चुका है पीएसएल। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर इसका फाइनल है और फाइनल देखने के लिए हर बंदा तैयार बैठा हुआ है। और हमारे वो जो इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान हैं, उन्होंने शादाब खान कह दिया, सॉरी दोस्तों, शादाब भाई, उन्होंने दोस्तों एक ज़बरदस्त किस्म की एक बात की। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि शादाब ये बताएं कि कल का फाइनल कौन जीतेगा, तो उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया। उन्होंने कहा, मेरे दिल की वैसे ख्वाहिश है कि बाबर भाई जीते हैं, लेकिन जिस तरह से हैदराबाद अपसेट करती हुई ऊपर आ रही है, लग रहा है कि कल वो कोई ना कोई काम कर दिखाएगी। तो दोस्तों, आज फाइनल है, एंजॉय करें, खाने शाने पकाएं, बच्चों के साथ मैच देखें और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अच्छी इमेज जानी चाहिए। चलिए चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर पर आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी कर दें। दोस्तों, अगली खबर यह है कि पंजाब हुकूमत मरियम नवाज़ दिन ब दिन इतने अच्छे काम कर रही हैं, इतने अच्छे काम कर रही हैं कि तारीफ़ के बगैर तो रहा नहीं जा सकता। दोस्तों, हम पहले ही कहते हैं, हमारा किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है। जो काम अच्छे करेगा, पाकिस्तान के लिए करेगा, हम उसके साथ हैं। हम किसी दूसरे के साथ नहीं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगा। अब फैसलाबाद के लोगों को समझ आना शुरू हो चुकी है। जाएं आप फैसलाबाद के अंदर जाकर देखें, फैसलाबाद की तारीख़ में इतने काम नहीं हुए। कचहरी बाज़ार, घंटाघर आप जाकर देखें, आपको एक यूरोप का नक्शा नज़र आएगा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि कच्चे के अंदर, ये कच्चे का इलाका एक ऐसा इलाका था जहाँ पर कोई, अव्वल तो वहाँ पर कोई जाता ही नहीं था, सिवाय वो ही लोग जाते थे
जिन्होंने अगवा करना होता था, जिन्होंने कत्ल करके वहाँ छुपना होता था, जिन लोगों ने बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करनी होती थी, वो सब के सब लोग जो थे वो अब वो जुर्म करते थे और भागकर वो कच्चे के इलाके में छुप जाते थे। ये कच्चे के इलाके के अंदर इन्होंने इतना असला इकट्ठा किया हुआ था, इतना असला इकट्ठा किया हुआ था कि वहाँ पर पुलिस भी जाने से डरती थी। वहाँ पर कोई पुलिस चौकी बनती थी, उसको उड़ा देते थे। उनके पास रॉकेट लॉन्चर तक थे। ये समझ लें कि एक तरफ अफ़गानिस्तान था और दूसरी तरफ ये भी अफ़गानिस्तान बना हुआ था। इस पर कोई भी बंदा हाथ नहीं डाल सकता था। जितनी हुकूमतें आईं सब की सब डरती थी। लेकिन सलूट मरियम नवाज़, सलूट पंजाब हुकूमत को। दोस्तों नहीं डरी। एक औरत होकर उसने ऐसा ज़बरदस्त किस्म का काम किया कि कच्चे के इलाके के तमाम डाकू, तमाम जुर्म करने वाले, अब कच्चे का इलाका बिल्कुल साफ़ हो चुका है। वहाँ पर अब पुलिस चौकियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। वहाँ के जाके लोगों से पूछें, वो कहते हैं कि अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि हमें सहूलतें मिलना शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पर स्कूल बनना शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर इतनी ज़मीन खाली करवाई गई है कि कच्चे के इलाके के अंदर अब वहाँ पर डेवलपमेंट का काम इतनी तेज़ी से हो रहा है और वहाँ पर अब बताया जा रहा है कि फ़िश फार्म बनाए जाएंगे, जहाँ से लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जिन लोगों ने हथियार डाले, हुकूमत ने ऐलान किया था कि जो लोग हथियार डाल देंगे, वो सरेंडर कर देंगे, तो उनको हम माफ़ी देंगे। और इतने ज़्यादा लोगों ने जो छोटे मोटे जुर्म करते थे या बड़े जुर्म करते थे, सब के सब कानून के सामने आ गए और वहाँ उनको फिर माफ़ियाँ दी गई। अब उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी जा रही है ताकि वो अपने बच्चों का पेट पालें और जुर्म ना करें। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कच्चे के अंदर काम हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था जो मरियम नवाज़ ने और पंजाब हुकूमत ने करवाया। अब कच्चे का इलाका, जिस जगह से हम जाने से डरते थे, लोग जाने से डरते थे, बच्चों के लिए तलीम नहीं थी, बच्चों के लिए कोई सहूलत नहीं थी, अब सड़कों के जाल बिछना शुरू हो चुके हैं। यही कच्चे का इलाका अब कच्चे का इलाका नहीं रहेगा, ये अब पक्का इलाका बन जाएगा। दोस्तों, पक्के इलाके का मतलब कि एक शहर, एक आबादी बनना शुरू होगी। यहाँ पर स्कूल भी होंगे, कॉलेजेस भी होंगे, यूनिवर्सिटियाँ भी होंगी, हॉस्पिटल भी होंगे। इसके अलावा लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियात मरियम नवाज़ देने जा रही हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके चाचू मोहम्मद रमज़ान भट्टी, पाकिस्तान जिंदाबाद।